नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, और ये खबर जुड़ी है प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक से जुड़ा ये बड़ा अपडेट जी न्यूज़ पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, 3 चिट्ठियां उनके द्वारा लिखी प्रधानमंत्री के रूट में खलल की आशंका इन चिट्ठियों में जताई गई है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के लिए खास इंतजाम किए जाएं, ये एडीजी की चिट्ठी में साफ तौर पर मेंशन है। एक नहीं 3 चिट्ठी, जी न्यूज़ वो तीनों ही चिट्ठी इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जी न्यूज़ के माध्यम से देख पा रहे हैं। इस चिट्ठी के सामने आने के बाद, या कहना चाहिए इन चिट्ठियों के सामने आने के बाद, कई सवालों के जवाब साफ तौर पर मिल रहे हैं। सीएम चन्नी द्वारा जो इंफॉर्मेशन दी गई उसमें बहुत सारे तथ्य शामिल नहीं थे, तो उसकी ये पोल खोलती है। दूसरा, आशंका पहले से ही थी, अंदेशा पहले से ही था, सड़क जाम को लेकर भी, प्रदर्शन को लेकर भी, और साथ ही जिस तरह के इंतजामात की बात इन चिट्ठियों में कही गई थी वो इंतजामात नहीं किए गए। और इसीलिए कल जिस तरह की तस्वीरें आई जिसमें देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, बड़ी चूक, वो देखने को मिली। अगर इन चिट्ठियों में जिन बातों का जिक्र था, जो कदम उठाने के लिए कहा गया था, अगर वो कदम उठाए गए होते तो कल जो तस्वीरें आई थी वो तस्वीरें नहीं आती। 5 तारीख को फिरोजपुर में पीएम की रैली पर अलर्ट था। रैली में वीवीआईपी मूवमेंट के चलते सुरक्षा के इंतजाम कड़े रखने की बात कही गई थी। फिरोजपुर में किसानों की गतिविधि पर नजर रखने की भी बात कही गई थी। किसी भी धरने से सड़क जाम की आशंका है, ये आशंका भी जताई गई थी। तो आशंका क्या थी कि सड़क ब्लॉक हो सकती है। इंतजाम किया गया क्या, नहीं किया गया। काफिले के दौरान जब काफिला फ्लाईओवर पर था तो रोड ब्लॉक थी, हमने ये देखा। आशंका थी कि रास्ते में गाड़ी लगाई जा सकती है, गाड़ी लगाकर सड़क को जाम किया गया। ये तस्वीर भी हमने देखी, बसों के माध्यम से भी जाम किया गया, ये भी देखने को मिला। वीवीआईपी मूवमेंट के लिए इंतजाम किए जाएं, ये कहा गया था, लेकिन फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा। तो अब ये किस तरह के इंतजाम थे, ये अपने आप में ही सवालिया निशान। एसएसपी किसानों की प्लानिंग पर नजर रखे, ये कहा गया था, लेकिन पुलिस किसानों के साथ खड़ी दिखाई दी। आप लगातार इस तरह की खबर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच साठगांठ की आशंका जताई जा रही है, ये आरोप भी लग रहे हैं। तो आशंका जो जताई गई थी चिट्ठियों में, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उन चिट्ठियों में जिन कंसर्न्स का, जिन चिंताओं का, जिन इंतजामात की बात कही गई थी, हकीकत में क्या उन्हें इंप्लीमेंट किया गया, वो आप देख रहे हैं इन ग्राफिक्स के माध्यम से कि नहीं किया गया। सबसे पहले रुक करेंगे मेरे सहयोगी रविंद्र कुमार का। अमित भारद्वाज भी हमारे साथ हैं और मनीष शुक्ला भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। रविंद्र कुमार, एडीजी की चिट्ठी साफ तौर पर किस तरह के चैलेंजेस प्रधानमंत्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में आ सकते हैं, उन्हें साफ तौर पर बयां कर रही है। लेकिन बावजूद इसके अगर इंतजामात नहीं किए गए, कदम नहीं उठाए गए, तो फिर तो जो बीजेपी का दावा है वही सही साबित होता है। देखिए, बिल्कुल ये ऐसा पहली बार नहीं है कि एसपीजी या यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से इस तरह की चिट्ठी किसी राज्य सरकार को गई हो। ये हर बार प्रधानमंत्री जिस भी राज्य में जाते हैं उस तरह के इस तरह के जो पत्र है प्रशासन और पुलिस को जाते ही रहे हैं। और ये पहली बार नहीं है कि, और इसके पहले भी पंजाब प्रधानमंत्री गए हुए हैं। यानी इस तरह के जो प्रोटोकॉल होते हैं, सिक्योरिटी अरेंजमेंट होते हैं, ये पंजाब पुलिस के आला अधिकारियों या दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों, यहाँ तक कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो भी रहे हों, उनकी भी जानकारी में रही है और रही होगी और रहनी चाहिए थी। जिस तरह के बातें हैं कि कल मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने जिस तरह का बचाव किया अपने प्रशासन की, अपनी पुलिस की, और जो प्रोटेस्टर वहां पर थे एक अचानक आ गए, सबकी कलई खुल जाती है कि प्रधानमंत्री के लिए न वैकल्पिक रूट था, न जिस रूट से वो जा रहे थे उसको क्लियर करके रखा गया, और न ही जो एसपीजी था उसे एडवांस में बताया गया कि इस रोड पर रोड ब्लॉकेड है, जबकि रोड ब्लॉकेड के लिए सब कुछ इंतजाम करने के लिए कहा गया था, वैकल्पिक रूट के लिए कहा गया था। और इन सबसे बड़ी बात है कि कलई खुली है, झूठ पकड़ा गया है, नकारापन दिख रहा है, और जिस तरह से बचाव किया गया है और जिस तरह कमेटी बनाने की कोशिश की गई है, ये पूरी तरह से लग रहा है कि आईवास है उस पार्टी द्वारा की गई है जिसके 2 प्रधानमंत्री उस पार्टी के खो दिए हैं। और एक बात और है रविंद्र, मैं आपके पास आऊंगी, मैं चाहूंगी जो चिट्ठियों में साफ तौर पर कहा गया है वो आप हमारे दर्शकों को बाकायदा वर्बैटिम बताएं। लेकिन उससे पहले एक कमेंट अमित भारद्वाज मैं आपसे लेना चाहती हूं कि जो प्रदर्शनकारी थे और पुलिस के बीच साठगांठ की बात कही जा रही है, एडीजी की ये चिट्ठी है, इस पर क्या पंजाब सरकार की तरफ से कोई पॉलिटिकल रिएक्शन मिल पाया क्या अभी तक? क्योंकि एक बड़ा सवालिया निशान तो ये सीएम चन्नी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगा रहा है।
देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कल जो उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद ही, राणा गुरजीत, उन्होंने खुद ही कहा कि देखिए जो है वो चूक हुई है, लैप्सेस हैं, तो उस पर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। और आज रात से लेकर अब तक, कल से हमने रात से लेकर आज जो हमने इन्वेस्टिगेशन की, जब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बता रहे थे कि बड़े हल्के में ले रहे थे चीज़ों को कि किसी की कसूर नहीं, अचानक हो गया। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ राजदीप सिंह संधू, ठीक है, वो मेरे साथ में है और वो ये सारी घटना को आपको एकदम से ब्रीफ कर देंगे। राजदीप, बता दीजिए, क्या आपको लगता है कि ये एकदम से हो गया अचानक? सर, ये था कि जैसे कि पहले प्रधानमंत्री जी का जो आना था, जो हम सुन रहे हैं वो चॉपर पे आने का प्रोग्राम था, कि मौसम के जैसे खराब चलते उनको बाय रोड का ये लेना पड़ा। तो सिक्योरिटी तो सर मैंने आपको पहले भी बताया कि ये रोड तो सिर्फ वीवीआईपी के लिए रखी हुई थी, क्योंकि हमको, जैसे मैं गांव का सरपंच हूँ, मैंने यहाँ पर आना था, मेरे को भी इस रोड पे आने दे रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि जो उस तरफ का रोड है उसको आप एक्सेस कीजिए। तो जो इस तरफ का रोड है इसको कल सिर्फ वीवीआईपी के लिए रिजर्व किया हुआ था। लेकिन जब हम कल पता लगा कि यहाँ से जो बीजेपी की कुछ बसें या कुछ गाड़ियाँ थी जो रैली में जा रही थी, तो उनको जैसे प्रोटेस्टर्स ने प्रोटेस्ट कर रोका जैसे रास्ते में। तो प्रधानमंत्री तब वहां पर नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री कुछ समय के बाद उस ट्रैफिक में आकर फंसे हैं। तो ये पहले नहीं कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी को रोका हो, वैसा नहीं है। मतलब एकदम से नहीं हुआ ना जी ना, ये बल्कि उनको नहीं रोका था एकदम से। ये तो प्रोटेस्टर्स जो बीजेपी में रैली है उनको प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग। मतलब पहले से ही था, प्रधानमंत्री दूर हो, वो दूर थे। हाँ, वो बिल्कुल दूर थे। जैसे राजदीप बता रहे हैं, ये रत्ताखेड़ा जो गांव है जहां हम खड़े हैं, बिल्कुल सामने, मैं आपको बता दूं, प्यारेआना गांव है, वहां पर ये सामने शुरू हो जाता है। यहां से हम आपको पूरा ले जाकर भी दिखाएंगे। और ये रोड मैं आपको दिखा देता हूं। राजदीप ये सारी चीजों को समझा रहे हो। जहां हम खड़े हैं, इस जगह के सरपंच जो हैं, मेरे दो सवाल है राजदीप से, अमित भारद्वाज, अगर आप उन्हें कम्युनिकेट कर पाएं। बिल्कुल सर, इस तरफ से जो ये रास्ता है ये आ रहा है, बोगा की तरफ से आ रहा है, और इधर ये फिरोजपुर की तरफ को जा रहा है। यहाँ से जो वो घटना स्थल है जहाँ पर जैसे कि कल प्रोटेस्ट हुआ है, तो यहाँ से वो लगभग आधा 1 किलोमीटर दूर है। यहाँ से प्यारेआना की वो सरहद, वहाँ, हाँ, वो सरहद सर, ये यहीं से प्यारेआना की सरहद शुरू होगी। यहाँ आप यहाँ से ये तक माइलस्टोन लगा हुआ है सर, आप दिखाइए, 24 किलोमीटर है यहाँ से। यहाँ पंजाबी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, 24 किलोमीटर है मात्र यहाँ से। तो अभी हम लेके चलते हैं, अपने दर्शकों को भी दिखाएंगे और पूरा सीन रिक्रिएट करते हैं कि यहाँ से, मैं आपको बता दूं, राजदीप से मेरे साथ है, उस समय भी कल यहाँ थे। मैं आपको बता देता हूं कि यहां से जैसे ये गाड़ियां, ये हमारे कॉन्वॉय के पीछे गाड़ियां, ऐसे बहुत सारी गाड़ियां थी, ये सब गांव के लोग हैं, ये साथ में ही चलेंगे। हम आपको दिखाते हैं यहां पर जो हुआ। तो राजदीप मेरे साथ है, राजदीप आइए हम दिखाते हैं। तो यहां आप राजदीप से 2 सवाल पूछ रहे थे। कह रहे थे कि पहले सिक्योरिटी ने उन्हें भी नहीं जाने दिया था, सिक्योरिटी ने उन्हें भी नहीं जाने दिया था, प्रदर्शनकारियों को जाने दिया गया। ये फर्क क्यों किया गया? क्या इसे लेकर कोई क्लैरिटी है कि प्रदर्शनकारियों को क्यों जाने दिया गया? फिर ये जब आपको रोका गया, उससे पहले प्रदर्शनकारी यहाँ थे, यहाँ पर मौजूद थे, तो आपको तो रोक लिया, लेकिन उन लोगों को जाने दिया। क्या वो गांव के आसपास के लोग? नहीं, जो प्रदर्शनकारी थे जी, ये नहीं मैं कह सकता कि गांव थे या बाहर के थे, हमने नहीं देखा। रोक तो जैसे कि मेरे को तो जब रोका था पुलिस ने, तब तो मैं जैसे कि गांव से यहाँ जाना चाहता था, आसपास ये बस्ती भाग सिंह है यहाँ पर अपने कजन के पास। तो उन्होंने कहा था कि आप सिर्फ अंडर द ब्रिज क्रॉस कर सकते हैं दूसरी तरफ जाने के लिए। जब मैं वहां से वापस आया लगभग 1-1:30 बजे, और 1:35 का टाइम होगा, 40 मिनट का, तो मैं उस तरफ से आ रहा था वापस उसी रोड पर, तो वहां पर रोड जाम किया हुआ था। तो वो बोल रहे थे, पुलिस वालों ने कहा कि आप यहाँ अभी मत, यहाँ से मत जाइए, प्रोटेस्ट आगे चल रहा है और इसकी चिंता है हमें भी कहीं क्लैश ना हो जाए। तो हमको गाँव की तरफ डाइवर्ट कर दिया। वो पहले से ही वहां पर थे? हाँ, पुलिस वहां पर थी, वो कोशिश कर रहे थे। पुलिस आसपास गाँव के लोग थे, उनको रोक लिया गया? नहीं, आस-पास वाले गाँव के लोग नहीं, मैं कहूँगा अमित जी, मैं जो प्रोटेस्ट उत्ते हो रहा सी, हुण आपां किहड़ा उत्थे आधार कार्ड चेक कीते जी कौन सीगा, बल्कि आपां ते वेखिया उत्ते क्राउड सीगा, ठीक है, जिन्हां ने आप जब यहाँ से निकले तो आपको रोक लिया गया, रास्ता दे दिया? हाँ, वो बिकॉज पहले से प्रोटेस्ट चल रहा था? हाँ जी, नहीं, जब मैं वहां से बस्ती भाग सिंह से वापस आया ना जी अपने गाँव जाने, तब मेरे को रोका। उन्होंने बोला कि यहाँ से वापस चले जाइए, यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। और तब वहां पर पुलिस काफी आ चुकी थी। कितने बजे का समय रहा होगा सर? ये 1:30 बजे से 1:35-40 इतना टाइम होगा, 1:35-40 का। हाँ जी। और प्रधानमंत्री की गाड़ियां कब आई होंगी? ये तो सर उसके बाद ही आई हैं जी, ये तब नहीं थी वहाँ पर। ओके, हाँ जी। तो जैसा कि अदिति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से पूरा सीन बता रहे, क्योंकि पूरा उन्होंने देखा है उस चीज़ को, जब इनको रोका गया वहाँ पर तो प्रदर्शन चल रहा था, और यहाँ से उसके बाद गाड़ियाँ आई और
वहां पर प्रोटेस्ट, मैं आपको बता दूं कि जो लोग रैली में जा रहे थे, राजदीप से ही ले लेते हैं सवाल, जो लोग रैली में जा रहे थे उनके खिलाफ भी प्रदर्शन, उनको रोक रहे थे मतलब वहां पे। हाँ जी सर, क्योंकि ज्यादातर जो रैली में बसें आ रही थी वो लोकल, तो यहाँ पर गांव में से कोई भी नहीं था, आसपास गांव में से रैली में कोई नहीं गया जी, क्योंकि ये सारे बाहर के लोग ही थे जो आए थे, जो झंडे झुंडे लगे हुए थे उनके पास, और वो नारे भी लगा रहे थे रैली में जाने के लिए। तो इधर से किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब पुलिस आई, पुलिस ने उनको हटाने की कोशिश कर रही थी, लगातार पुलिस की जारी थी, लेकिन वो नहीं हट रहे थे, ठीक है ना जी, क्योंकि उधर क्लैश काफी बढ़ने का वो डर था। तो वो पीछे ही रोक लिया। हाँ, उनको बल्कि जो ये थे बीजेपी के जो सपोर्टर्स जो जा रहे थे कल रैली में, उनको रोक लिया गया। और बात तब वहां पर जब हमने देखा प्रधानमंत्री की गाड़ियां वहां पर नहीं थी, ठीक है ना, ये तो बाद में ही आई हैं जी, तब आई थिंक प्रधानमंत्री यहाँ से कोई 20-25 किलोमीटर दूर होंगे। बिल्कुल। तो ये अदिति, जैसे कि राजदीप ने बताया कि एक एक चीज, एक एक तथ्य वो आप बता रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि अब हम यहीं से चलते हैं। देखिए, जैसे कॉन्वॉय था, हमारे पीछे भी एक गाड़ी है जो चलेगी, तो यहां से वो गाड़ियां आई हैं, वहां से लेफ्ट टर्न लिया राजदीप, वहां से लेफ्ट टर्न लिया होगा, बठिंडा से वो लोग आए थे। हाँ जी सर, बठिंडा से जो अमृतसर रूट जाता है, रास्ते में तलवंडी आता है, तलवंडी से लेफ्ट लेते हैं तो हम यहाँ पर इस रोड पर आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है तो हम जिस तरह से इस रोड पर आए हैं, तो राजदीप आइए, और आप चलिए, धर्मेंद्र गौतम हमें सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र, ये पूरा रास्ता हम दिखाएंगे किस तरह से है। राजदीप, आप साथ में बैठिए, और क्या क्या हुआ हम उसकी बात करेंगे उसमें साथ में। अब हम चल रहे हैं उस प्यारे आना की तरफ चल रहे हैं जहां पर ये पूरा प्रोटेस्ट जो है वो हुआ है। तो ये यहां पर गाड़ियां रोकी गई, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी मेरे साथ राजदीप है। राजदीप, यहाँ से हम निकल रहे हैं, जैसे हमें गाड़ी फॉलो कर रही है, इसी तरह से फॉलो कर रही थी उस समय कॉन्वॉय। हाँ जी सर, इसी तरफ से ऐसे वो गए हैं, जो काफला था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, वो इसी रोड पर गए हैं, और यहाँ से बिल्कुल लगभग आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पर ही जो है वो जो प्रोटेस्ट था वो किसानों का, या जो प्रोटेस्टर्स थे उनका प्रोटेस्ट लगा। और इसी रोड से गाड़ियां मुड़ी? नहीं, मुड़ी किस तरफ को जी? वापिस जो हाँ जी, वो बिल्कुल इसी रोड पे, क्योंकि ये वीवीआईपी के लिए रिजर्व की हुई थी ना रोड। हाँ। तो इसी रोड से आई, इसी रोड से वापस आगे गए। ब्लॉक था तो इसलिए हाँ, यहाँ से वापस गया, यहाँ से। तो हम भी जो है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। माफी मांगते हैं क्योंकि हमें कोई रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा, वो हमको क्रिएट करेंगे, उसको दिखाएंगे। अब जैसे धर्मेंद्र, वो दिखाइए, वो प्यारे आना शुरू हो गया। ये प्याराना बस्ती है जी। यहाँ के जो सरपंच है मिस्टर लखा सिंह उनका नाम, जो आगे जो प्याराना है, ये यहाँ दो पंचायत है, ये भी प्याराना, आगे भी प्याराना है। तो ये रोड, ये जो ऊपर है धर्मेंद्र, ये दिखाइए इस हाँ, ये बड़ी वाली रोड जो जा रही है आगे फ्लाईओवर पे। हाँ, यहाँ पर आप चलेंगे, मन थोड़ा सा आगे लीजिए इसको। और यहाँ से कितनी दूर है? यहाँ से सर हार्डली 500-400 मीटर्स। अच्छा, यहाँ से ये देखिए प्याराना लिखा आ गया जी। हाँ, ये प्यारे आना लिखा हुआ। हाँ जी, कोई तो निकल ये गया। दिखाइए अब पूरा रोड। ये वो रोड है जिसपे हम चढ़ गए, जहां पर पूरा कॉन्वॉय प्रधानमंत्री का यहाँ पर पहुंचा था, और उस तरफ आप थे, दूसरी तरफ। हाँ जी, नहीं दूसरी तरफ नहीं, इसी रोड पर था ना। इसी रोड पे थे आप? अच्छा, तो आपको भी वापस मेरे को उस तरफ, मैं उस तरफ वाली रोड है जो हमारे लिए थी, जो आम पब्लिक के लिए थी, हम उधर से, बल्कि मैं उधर से आ रहा था, मेरे को उस फ्लाईओवर को उस तरफ ही रोक दिया था। अच्छा, तो अब हम पहुंचने वाले जहां प्रधानमंत्री के पूरे कॉन्वॉय को रोका गया। बस अभी कुछ हम आपके पास आएंगे, क्योंकि वहां की तस्वीरें लगातार हम ग्राउंड पर जाते हैं, हम आपको सिर्फ खबर दिखाते नहीं, खबर के मायने समझाते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर जो जी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, एडीजी की चिट्ठी से जुड़ी हुई है। जाम हटाने वाली गाड़ियां लगाई जाएं, वैकल्पिक इंतजाम किए जाएं, किस तरह से जाम की आशंका जताई गई थी, प्रोटेस्टर्स वहां पर पहुंच सकते हैं, यह आशंका भी जताई गई थी। तो जब सब कुछ पहले से ही पता था, इस बात का अंदेशा था, तो फिर जरूरी इंतजाम क्यों नहीं किए गए? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। एडीजी की चिट्ठी एक बड़ा खुलासा है, चन्नी सरकार के दावों की पोल खोलती है। इसी चिट्ठी पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। आप रहिए हमारे साथ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.